अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग भी मतलूब के केस में परेशान हैं। और बहुत सारे लोग जो है मेरे भाई सवाल करते हैं कि भाई मतलूब के केस में हम फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, मतलूब किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है 2026 में, झूठा मतलूब लगा है चाहे सही मतलूब लगा हो, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने से लेकर के फाइनल एग्जिट जाने तक का सारा प्रोसीजर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मतलूब के केस में परेशान हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देख करके वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि मतलूब आखिर होता क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मतलूब होता क्या है, आपको समझ ही में नहीं आया कि मतलूब लगा क्यों। देखिए मतलूब का मतलब होता है चोरी का केस। चोरी का मतलब होता है मतलूब। बाज़ दफ़ा लोग कुछ चोरी करते हैं, किसी का सामान चोरी करते हैं, कोई जो है एडवांस वगैरह लिए रहते हैं, तो वो भी एक केस में चोरी ही हो गया कि ना देने के बराबर, तो वो भी एक चोरी ही हो गया। यानी किसी से पैसा लिया आप नहीं देते तो वो भी एक चोरी ही हो गया। तो उस सूरत में जो है मतलूब यानी कि चोरी के केस को मतलूब बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मतलूब होता क्या है, और इसी का फ़ायदा कफील या कंपनी उनके साथ उठा लेता है। अब होता ये है कि कफील या कंपनी आपके ऊपर मतलूब लगाता है। मतलूब लगाना है इसका मतलब है कि आपके ऊपर चोरी का केस किया। अब आपने तो कोई पैसा लिया नहीं है, आपने कोई पैसा दिया भी नहीं है, फिर किस बात का मतलूब लगा है? तो इस वजह से जो है लोग परेशान होते हैं ना जानकारी होने के कारण। तो सबसे पहले तो ये समझ गए कि मतलूब होता क्यों है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मतलूब लगता कैसे है और क्यों लगाया जाता है। देखिए मतलूब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कफील या कंपनी आपके ऊपर लगा सकता है, एकदम नहीं। अगर वो लगाता है तो वो खुद ही फंसता है। देखिए मतलूब लगाने का जो कंडीशन है कि बाज़ दफ़ा कफील या कंपनी के पास कोई रिटर्न में कोई पेपर होता है जिसमें आपका इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन बोल सकते हैं, सिग्नेचर बोल सकते हैं, वो लिया जाता है, जिसमें अमाउंट या तो फिक्स होता है, अमाउंट लिखा होता है, या फिर कोई ब्लैंक पेपर हो आपको ना समझ में आया हो और बाद में जो है उस पेपर को अमाउंट लिख करके मतलूब के रूप में यूज़ किया जाता है। तो बिना किसी पेपर के अगर कफील या कंपनी ने आपके ऊपर मतलूब लगाया तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मतलूब के केस में वो खुद ही फंसेगा। कैसे फंसेगा वो भी मैं बताऊंगा, किस तरीके से निकलना आपको वो भी बताऊंगा। तो ये बात क्लियर हो गया कि बिना किसी पेपर वर्क के आपके ऊपर मतलूब नहीं लगाया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग मेरे भाई कहते हैं भाई मुझसे जो है ज़बरदस्ती जो है मतलूब में जो है पेपर पे साइन कराया गया, थंब लिया गया है। तो भाई आप कोई बच्चे नहीं हैं। अगर आपसे इस तरह का कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई भी डराना धमकाने जैसा कोई काम होता है कि हम नहीं करोगे तो हम मतलूब डाल देंगे, फाइनल एग्जिट लगा देंगे, इस पेपर पे साइन नहीं करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इनकार कर सकते हैं। अगर कोई फोर्सफुली आपसे करवाना चाह रहा है तो आप शुरते खाने जा सकते हैं, आप एम्बेसी जा सकते हैं, आप मक्ते अमल जा सकते हैं, लेबर कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मतलूब से तो बच जाएंगे। साइन बिल्कुल ना करें। साइन होने के बाद फिर कोई भी नहीं मानेगा कि आपने अपने मर्जी से किया या ज़बरदस्ती से किया, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी कोई कफील या कंपनी आपको अगर कोई पेपर देता है, अरबी में हो, इंग्लिश में हो, आपको समझ में आता हो ना आता हो, अगर समझ में आ रहा है तो ना साइन करें, ना समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट किसी से पढ़वा ले, समझ लें, उसके बाद ही उस पर साइन या फिर थंब इम्प्रेशन अपना दें। तो जब भी आप करेंगे तो इस तरीके से ही करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपका कोई पेपर साइन नहीं है तो फिर मतलूब लगाया नहीं जा सकता।
अब यहाँ पे बात करेंगे, मान के चलिए आपने गलती से चाहे ना जानकारी होने के कारण आपने सिग्नेचर कर दिया चाहे थंब कर दिया है। अब उस सूरत में वो मतलब लगाएगा, एकदम लगाएगा, क्योंकि उसके पास पेपर है। तो देखिए यहाँ पे तो आपने कोई अमाउंट लिया नहीं है और फिर भी उसने मतलब लगाया है। अब इस बात को कोई क्लियरफाई नहीं कर सकता है कि आपने अपनी मर्जी से किया, ज़बरदस्ती किया, आपने पैसा लिया नहीं लिया, वो कोई भी क्लियरफाई नहीं कर सकता। जो होता है पेपर वर्क होता है, इसीलिए फिर ये कंपनी आपसे पेपर ज़बरदस्ती साइन करवाता है और आप लोग मजबूरी में कर जाते हैं। तो कभी भी मजबूरी में कोई भी पेपर साइन आप लोग को नहीं करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मान के चलिए आपका पेपर साइन हो चुका है, आपके ऊपर मतलब आ चुका है, तो एग्ज़िट किस तरीके से जाएगा या फिर हम लोग वहाँ से हटेंगे कैसे, मतलब कैसे ख़त्म करेंगे। तो देखिए, अगर आपका पेपर साइन नहीं है, आप पूरी तरीके से 100% श्योर हैं कि मेरे पास कोई भी पेपर मैंने साइन नहीं किया है, आपके ऊपर मतलब आया है, आप फौरी तौर पे जाएंगे, पहले एम्बेसी विजिट करें। एम्बेसी विजिट करें, वहाँ जाके सारी बात बताएंगे कि भाई मेरे ऊपर जो है छोटा छोटा मतलब लगाया गया है। तो एम्बेसी इस मैटर पे आपका सपोर्ट ज़रूर करता है। इसलिए करता है क्योंकि एम्बेसी को अपने बंदे को यहाँ से निकालना होता है। अब बिना मतलब किए ख़त्म, आप लोग वहाँ से जा नहीं सकते, यानी कि ट्रैवल बैन लगा रहता है आप लोग के ऊपर। तो इसलिए आप एम्बेसी चले जाएं। एम्बेसी आपका पूरा सपोर्ट करता है और बहुत सारे लोग, मेरे भाई लोग जो हैं मतलब के केस में वहाँ जाते हैं, सपोर्ट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हो जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप मकते अमल जाते हैं तो क्या जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं। मकते अमल आप जा करके कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर छोटा छोटा मतलब लगाया गया है, मैंने कोई भी पैसा, कोई भी एडवांस, कोई भी तरह का चोरी चमारी नहीं किया है और मेरे ऊपर छोटा मतलब लगाया गया है। वहाँ पे आपका जलसा होगा। जलसा में आपको सिर्फ इतनी ही बातें कहनी है कि मैंने अगर आपसे कोई भी पैसा, कोई भी एडवांस, कोई भी चोरी किया है, आप उसका मेरे को रिटर्न पेपर दिखा दीजिए जिस पे मैंने थंब किया हो या सिग्नेचर किया हो। कफिल वहाँ पे वो पेपर शो ही नहीं कर सकता क्योंकि उसने आपसे कोई पेपर साइन कराया नहीं है। तो इस वजह से भी आपका जो है मतलब वहाँ पे ख़त्म, क्योंकि जब तक वो कोई प्रूफ नहीं दे सकता है तब तक आपके ऊपर मतलब वो लगा करके रख ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से आप अपना मकते अमल से भी केस लड़वा सकते हैं और ये सब फ्री होता है। आप लोगों को लगता है कि लॉयर करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप अपने क्यूआ से रिक्वेस्ट मंगा के, क्यूआ से जो है आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जाएंगे मकते अमल जा करके आप अपना केस लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी वकील, किसी भी तहसीलदार, किसी भी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम ऑनलाइन होता है। एक बार आप विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। जो लोग मतलब के केस में परेशान हैं तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको छोटा सा फीस पे करना होगा, तो फिर मैं उस पर जो है सारा प्रोसीजर ईज़िली बता दूँगा। तो खैर, अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जिनका पेपर साइन हुआ वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार अगर आपने पेपर साइन कर दिया है और आपके ऊपर मतलब आ चुका है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप एम्बेसी चले जाएँ, चाहे आप अपने मकते अमल चले जाएं, लेबर कोर्ट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपका कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि आप इस चीज़ को क्लियर ही नहीं कर सकते कि मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से किया गया है, साइन कराया गया है या थंब कराया गया है। सभी लोग यही मानेंगे कि आपने पैसा लिया है, एडवांस लिया है, कुछ भी है उसमें अमाउंट आपने लिया है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते जिन लोगों ने साइन किया। इसलिए कभी भी कफील कंपनी दे पेपर, चाहे कोई भी OTP वगैरह, उसको पहले वेरीफाई करें, उसके बाद दें या फिर सिग्नेचर करें, थंब करें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है फाइनल एग्जिट किस तरीके से जा सकते हैं। तो जब तक जिन लोगों का भी मतलब लगा हुआ है आप लोग उसको ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक फाइनल एग्जिट ना तो एम्बेसी भेज पाएगा, ना तो मकते अमल दे पाएगा, कहीं से भी नहीं, ना आपको सुरता खाने से भी आपको जाने दिया जाए। बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कि हम सुरते खाने से चले जाएंगे, तो सुरते खाने से भी आप फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते। फाइनल एग्जिट जाने के लिए आपको मतलब ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब जो है आपको किस तरीके से ख़त्म करना, जब भी आपको मतलब लगता है तो आपके मतलब पे जो है एक मतलब का प्रिंट आता है, वो मतलब का प्रिंट आप निकलवा लेते हैं तो उस पर आपको क्लियर हो जाता है। अगर प्रिंट निकलवाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उसमें आप क्लियर हो जाता है कि किस कोर्ट से आपका जो है मतलब लगा है, रियाज से लगा है, जद्दा से लगा है, दम्माम से लगा है, सारी जगहों से वहाँ पे पता चल जाता है कितने अमाउंट का लगा है, किस वजह से लगाया गया, सारा चीज़ उसमें मेंशन रहता है। तो फिर आपको उस कोर्ट में जाकर विजिट करना है कि मेरे ऊपर झूठा झूठा मतलब लगाया गया है, और अगर मेरे ऊपर जायज़न मतलब लगाया है कफील या कंपनी ने तो मुझे पेपर दिखा दे
कि हाँ मैंने उससे पैसा लिया है इतने रियाल का, वो मुझे पैसा जो है रिटर्न में कोई पेपर दिखा जिस पे मेरा साइन हो या फिर थंब हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर उसने कोई पेपर साइन ही नहीं कराया तो वो दे ही नहीं सकता। जब दे ही नहीं सकता तो जाहिर सी बात है कि केस आपके फेवर में आ जाएगा, मतलब आपका हटा दिया जाता है। मतलब जैसे ही हटेगा आप अपने महकमे से भी एग्जिट ले सकते हैं और एम्बेसी से भी एग्जिट ले सकते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी अपना एग्जिट ले सकते हैं। तो पूरे ऑल ओवर केस में ये समझ लें आप कि जब तक अगर आपका कोई भी सिग्नेचर या थंब नहीं है तब तक आप फाइट कर सकते हैं, मतलब अपना हटवा सकते हैं एम्बेसी के थ्रू से जा कर के, अपने महकमा के थ्रू से, लेबर कोर्ट के थ्रू से हटवा सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं कि नहीं हटेगा, लेकिन तब हटेगा जब आप कंफर्म होंगे कि मेरा कोई भी सिग्नेचर थंब मैंने नहीं किया है और मेरे ऊपर झूठा मतलब लगा है। और जो लोग भी साइन किए हैं, चाहे डर के किए हों, ज़बरदस्ती से किए हों, चाहे अपनी मर्ज़ी से किए हों, अनजाने में किए हों, तो उन लोगों का बात ही यहाँ पे ख़त्म होता है कि उनको मतलूब का पैसा पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप केस लड़िए, चाहे आप एम्बेसी से जाइए, कहीं से भी जाइए, क्योंकि उस पर आपका सिग्नेचर या थंब है। तो इस वजह से आपके लिए वो परेशानी का सबब है। तो इस बारे में आप लोगों को क्लियर कर लेना है, सोच लेना, अच्छे से समझ लेना है कि आपने सिग्नेचर किया है नहीं किया है, सारी चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद ही केस के लिए हाथ डालना है, महकमा का रास्ता लेना है, एम्बेसी का रास्ता लेना है। और जिन लोगों को मतलब लगा हुआ है उन लोगों के ऊपर अगर आपका सिग्नेचर है तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो अमाउंट का आपका है महकमा में जाए, महकमा में जा कर के केस लड़े और वहाँ पे ये ओपिनियन रखें कि मेरे ऊपर झूठा मतलब लगा है। पहले तो अपना फेवर रखें कि मेरे ऊपर झूठा मतलब लगा, लेकिन फिर भी अगर केस आपके फेवर में नहीं आता है तो आप वहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि भाई इतना हेवी अमाउंट है, मैं नहीं पे कर पाऊँगा, तो इसको कुछ कम कर दिया जाए। तो बाज़ दफ़ा कोर्ट जो है उसको कम कर देता है। कम करने से आपके ऊपर रियायत हो जाता है और आप छोटा अमाउंट पे करके अपना मतलब वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। मतलब का पैसा आपको उसी कोर्ट में जमा करना होता है और वहीं से आपका सारा पेपर वर्क हो जाता है और आपके ऊपर से मतलब हट जाता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको मतलब किस तरीके से हटेगा, क्या करना पड़ेगा, फाइनल एग्जिट किस तरीके से लगेगा, कौन लोग मतलब लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, कैसे बच सकते हैं मतलब से, सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझाने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर पूछें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके रखा करें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों के लिए पहुँचता रहे और आप लोगों को हर तरह का अवेयरनेस वीडियो मिलता भी रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।